पता ही नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। अब मैंने उस दिन पूछा भी था सबसे ना कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। सबने बताया था ना अपना अपना लक्ष्य कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, मेरे जीवन का लक्ष्य है, आए हैं शादी विवाह कर लें, नौकरी नाकरी पा जाएं, बच्चे पैदा हो जाएं, फिर घर बनवा दें, बच्चों के लिए प्रॉपर्टी खड़ा कर दें, है ना। तो सबका उद्देश्य यही है ना, है कि नहीं। सबका उद्देश्य चेंज होना चाहिए, सबका चेंज हो जाना चाहिए। और आपको तो ये आपके चित्त में ये बने रहना चाहिए कि कुछ खो रहा है मेरा। और वो क्या खो रहा है? हाँ, वह निकलना जरूरी है। वह नहीं अगर आप निकालते हैं तो फिर आप पहुंच नहीं पाएंगे। ये तो आजकल क्या है, लोग जो है भ्रमित व्यक्ति को भ्रम में रखते हैं। जो ज्ञानी भी आजकल के ऐसे हैं ना, मैं बताऊं आपको, आजकल के ऐसे ज्ञानी आपको मिलेंगे बाजार में कि यदि आप भ्रम में हो तो आपको और भ्रमित करते हैं सब। ठीक है, आप चले जाओ, ऐसे ऐसे गुरु मिलेंगे कि यदि आप भ्रम में हो तो आपको ऐसे भ्रमित करेंगे कि आप निकल ना पाओ, कंफ्यूज कर दे। क्लियर, एकदम क्लियर कट रास्ता नहीं बताएंगे कि आप कैसे जाओ। ठीक है, यह होता है जो वास्तविक ज्ञान की आपको किससे कोरिलेट किया जा रहा है। वास्तविक ज्ञान यही होता है कि आप किससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, और आपको किससे जोड़ रहा है कौन व्यक्ति। यदि आपको जड़ पदार्थ में जोड़ दिया तो आप कहाँ जाओगे? जड़ ही हो जाएंगे ना, बताइए। मैं कहूँ कि आप मूर्ति को पूजो और इसी का ध्यान करो, इसी की साधना करो, तो आपकी उन्नति क्या होगी? आपकी गति क्या होगी? बताइए, क्या होगी? नहीं, गति जड़ होगी ना। जड़ को पूजेंगे तो क्या होगा? जड़ ही मिलेगा ना आपको। जड़ को यदि आप पूजते हैं तो आप जड़ को ही प्राप्त हो जाएंगे। चेतना की तरफ कहाँ जा रहे हैं आप? यदि आप ब्रह्म को पूजेंगे, ब्रह्म को चित्त में ध्यान करेंगे तो आप किसको प्राप्त होंगे? ब्रह्म को उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप लोग डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़ चुके हैं अब। और हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो ब्रह्म का ही है। आपका उद्देश्य भी यही है। आपको किसी चेतना में नहीं जुड़ना। मैं आप लोगों को एक दिन और बताया था कि हम अपने देवी देवता जो मानते हैं, जैसे गणेश को मानते हैं, दुर्गा जी को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, काली जी को मानते हैं, तो इनको हमें सबको मानना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इनको छोड़ दीजिएगा, परंतु इनके साथ जो है ब्रह्म को नहीं छोड़ना है। क्योंकि हमें मुक्ति कहाँ मिलने वाली है? ब्रह्म से मिलने वाली है। किससे मिलने वाली है? ब्रह्म से। ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यदि आप इनको भी पूछते हो ना तो आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। जो परमानेंट जो मुक्ति होती है वो नहीं मिल पाएगी। इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें कोई आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं करके क्लियर कट रास्ता बताता हूँ कि आपका जीवन सहज हो जाए, सरल हो जाए। आपके जो जीवन का उद्देश्य है वह आपको मिल जाए। और मैं कुछ नया बता नहीं रहा हूँ, यह सारा ज्ञान ऋषियों का है और वही ऋषियों के ज्ञान को मैं अपने माध्यम से कहता हूँ, बस। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा और ध्यान में रख करके अपने जीवन में इसको हमेशा धारण करते रहना है और दूसरे को भी प्रेरित करना है। आप लोग अपने साथ जो है जितने लोग जुड़े हुए हैं सबको जोड़ने का प्रयास करिए। आप 10 लोगों से जुड़े हुए हैं तो 10 लोगों को जोड़िए। आप 50 लोगों के साथ जुड़े हुए हैं तो 50 लोगों को जोड़िए। ठीक है, मतलब आपका पुण्य भी इससे बढ़ेगा ना। आप मान लीजिए कि आप ऐसे ब्रह्म से जोड़ रहे हैं जो वही हमारा मूल है, आप भटका दोगे तो क्या हो जाओगे? पापी बनोगे ना आप तो।
एक लेडीज़ कथा खा रहे हो, मैं एक दिन कथा सुन रहा था, मैं नाम नहीं आप लोगों के सामने लूँगा मैं। तो वो कह रहे हैं कि राधे 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 कोई आप लोग पूजो, राधे कोई आप लोग मानो, राधे आपको तार देंगी, आप में को भक्त आपका जीवन संवार देंगी और इनमें ही खो जाओ। ठीक है, तो जितने थे सभी लोग भाव विभोर करके नाचने लगे, कोई गाने लगा, कोई अपनी बातें रखने लगा, राधे राधे, तो इस तरह से तमाम बातें करने लगे। ठीक है, तो मैं ये दृश्य देखा तो मुझे लगा कि अभी बहुत अंधकारता है, बहुत अज्ञानता है लोगों के अंदर कि उनको कहाँ जाना चाहिए और उनको कौन सा व्यक्ति कहाँ जोड़ रहा है, ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जब तक आप खुद आप चेतोगे नहीं तो दूसरा कोई आपको नहीं ले जाने वाला है। और सही जगह पे जुड़िए, आप कहीं पे भी जुड़िए, सही जगह पे जुड़िए, मेरा उद्देश्य यही है। आप जहाँ पे भी जुड़ना चाहते हैं, जिससे भी जुड़ना चाहते हैं, सही व्यक्ति से जुड़िए और सही जगह पे जाइए। क्योंकि भटकाने वाले बहुत हैं यहाँ पे, रास्ते में निकलेंगे तो ठग भरे पड़े हैं। ठीक है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा देंगे लोग जो आप उससे कभी निकल नहीं पाओगे। शायद आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने, आपने इतना सभी लोगों ने जीवन जिया है और शायद इससे परिचित भी कुछ लोग होंगे कि जाने के बाद मैंने देखा है कि कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, हम वही रहते हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। योग का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, आपके प्रकृति में परिवर्तन होना जरूरी है। और इस रहस्य को जो समझ लिया ना कि मेरे में परिवर्तन हो रहा है, तो वो समझना वह व्यक्ति का जीवन सार्थक हो रहा है। और जो व्यक्ति जैसे पहले जीता था उसको ही सही मान करके जीवन को जी रहा है, तो वह कहाँ है? वह बहुत बड़े अज्ञानता और भ्रम में जीवन को जी रहा है। जो व्यक्ति बिना ज्ञान लिए हुए मर जाता है, उसके जैसा दुनिया में कोई अभागा नहीं होता है। सब दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति कौन होता है बताइए? अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं होता है, न ब्रह्म का ज्ञान होता है, न ईश्वर का ज्ञान होता है, वो बड़ा अभागा व्यक्ति है। अभागा उसको नहीं कहते हैं जो धन को नहीं प्राप्त कर पाया। अभागा उसको नहीं कहते हैं जो प्रॉपर्टी नहीं बना पाया। अभागा उसको नहीं कहते हैं जिसने बच्चा नहीं पैदा किया। अभागा उसको कहते हैं जो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाया। मनुष्य जन्म का पहला लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति करना। यदि आप लोगों ने गीता का ज्ञान सही तरीके से अगर पढ़ लिया, सब लोग जुड़े रहे, तो आप लोग खुद बताएंगे कि गीता पढ़ने के बाद हमें क्या हुआ, कैसा जीवन हुआ, जीवन कितना बदल गया, कितना परिवर्तित हो गया, है ना? ये खुद आपको अनुभूति होगी और आप खुद इसको प्रकट करोगे लोगों के सामने। ठीक है।